देखिए ये आपका एग्जांपल नंबर 34 दिया हुआ है, ठीक है, सभी देखिए। कौन क्या कह रहा है? अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। एक कॉलेज है जिसने इतने इतने मेडल्स अवार्ड किए हैं, ठीक है, समझ में आया? फुटबॉल में 38, बास्केटबॉल में 15 और क्रिकेट में 20। आपसे कह रहा है these medals went to a total of 58 men, कुल मिला के टोटल 58 आदमियों को ये मेडल्स दिए गए हैं। only 3 men got medals in all the 3 sports, और 3 आदमी लेकिन उनमें से ऐसे हैं जिनको क्या हुआ है, तीनों में मेडल मिले हैं, क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल तीनों में मिले हैं। तो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, ऐसे कितने आदमी हैं जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले? एग्जैक्टली 2 मतलब या तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में, या बास्केटबॉल और क्रिकेट में, या क्रिकेट और फुटबॉल, ऐसे एग्जैक्टली सिर्फ 2 में मिले हैं 3 में से, ठीक है। तो 2 में मेडल मिलने वाले कितने व्यक्ति हैं, कितने आदमी हैं? बेस्ट तरीका है इसका ये यूनिवर्सल है, यूनियन है क्या? ये क्या ये तो यूनिवर्सल है ना, ये जो भी इसने बोला नहीं है कुछ कितने को मिला है, कितनों को मिला है इसमें। नहीं बात वो नहीं है, ये तो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ यूनिवर्सल है कि यूनियन। नहीं तो क्या चीज, यही तो पूछा हूँ, यूनिवर्सल और यूनियन क्या? तो आपने क्वेश्चन में दे देते ना कि यूनिवर्सल की क्वेश्चन है ऐसे इसमें हाँ टोटल ये 58 मैन, ये तो इसमें यूनिवर्सल यूनियन की जरूरत नहीं ना आपको, इसमें मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ ना, तभी तो मैंने कहा फॉर्मूले याद मत करो, तरीका समझा रहा हूँ। वो देखो, मान लो बेटा ये फुटबॉल है, ये बास्केटबॉल है और ये क्रिकेट है। F फॉर फुटबॉल, B फॉर बास्केटबॉल और C फॉर क्रिकेट, ठीक है, ऐसे डाल दिए, समझना पड़ेगा। अब आप एक काम करो, इन सबको अंदर स्मॉल लेटर से नेमिंग कर दो, A B C D E F और G। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने इनकी नेमिंग कर दी A B C D E F G से, ठीक, समझना। यहां पर बेटा 38 मेडल्स फुटबॉल में गए हैं। कौन? फुटबॉल में आने वाली नेमिंग कौन कौन सी हैं? B F D और E, सही है। तो बच्चों मैं यहां से ये बोल सकता हूं B प्लस F प्लस E प्लस D, इनके इक्वल में क्या रखूंगा? 38, सही है बेटा। 15 गई है बास्केटबॉल में, ये रही बास्केटबॉल, ये रहा क्या क्या है, F C G और D। तो मैं यहां पर बोलूंगा F प्लस C प्लस G प्लस D, 15। बेटा 20 क्रिकेट में गई है, E D G A, सही है ना, E D G A कितनी? 20। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर ये मेडल्स टोटल 58 मैन को गए हैं, 58 आदमियों को, टोटल आदमी कैसे जोड़ोगे? सबको जोड़ना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C D E F G, कितने? 58। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चाहे तो आप इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। ओनली 3 men got gold medal, गोल्ड मेडल नहीं है, ऑल मेडल्स हैं। 3 आदमी ऐसे हैं जिनको तीनों में मेडल मिला है। तीनों में मेडल पाने वाला कौन सा आदमी है? ये डी। क्यों? डी फुटबॉल में भी आ रहा है, बास्केटबॉल में भी आ रहा है और क्रिकेट में भी आ रहा है। तो बेटा डी वो है, वो आदमी है जिनको तीनों मेडल्स मिले हैं। और डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3। सबको समझ में आ गया? ये बोल रखा है कि 3 आदमी। अब भैया हमको निकालना है कि एग्जैक्टली 2 मेडल्स कितने आदमियों को मिले हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखो, 1 मिनट आप थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। एग्जैक्टली 2 मेडल्स का मतलब क्या है? F प्लस 2 मेडल्स का मतलब क्या है? G और E, ये वाला, ये E तो बना रखा हमने, सही है। एग्जैक्टली 2 मेडल कैसे?
एफ का मतलब क्या है, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मिला है। जी का मतलब क्या है, क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों में मिला है। ई का मतलब क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में मिला है। किसी एक को मिला है या फिर दोनों को मिला है? दोनों को, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है बेटा ये। तो ये हमको निकालना है कि दोनों में मिला हो ऐसे कितने आदमी हैं, मतलब एफ, जी और ई, इन तीनों को हमको जोड़ना है। इन तीनों के सम की वैल्यू निकालनी है हमको एक तरीके से। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, क्वेश्चन ना कि हमें इन तीनों के सम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? चलो बेटा हम वहां तक पहुंचेंगे। सबसे पहले डी की वैल्यू 3 है। आप इसमें तीनों में पुट कर करके यहाँ पे डी को खत्म कर दो। ठीक है, किसी एक में डाल देंगे, तीनों में तीनों में डालेंगे। डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, बी प्लस एफ प्लस ई। ठीक है, डी की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 3 हो जाके माइनस हो जाएगा 35। बेटा एक काम और करते हैं, चलो यहां से आपको एफ, जी और ई तो चाहिए ना, तो एक काम करो, एफ और ई के टर्म्स में आंसर निकालना है आपको। यहां से बी की वैल्यू निकाल लो। बी की कोई जरूरत तो नहीं है, बी की वैल्यू क्या आएगी यहां से 35 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा एफ और ई। सही है कि नहीं है? दोनों जाके उधर माइनस हो जाए। ये मैंने बी की वैल्यू निकाल के रख ली, बाद में देखेंगे। चलो अब इस डी की वैल्यू को सेकंड में पुट करो यहाँ पे, एफ सी जी। बेटा डी की वैल्यू को 3 इसमें पुट करोगे उधर जाके 12। बच्चों एफ चाहिए और जी चाहिए पूरा, सी की वैल्यू नहीं चाहिए। तो बेटा यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो 12, और ये एफ और जी उधर जाके कैसे हो जाएंगे माइनस के। एफ और जी दोनों उधर जाके माइनस, सी की वैल्यू निकाली है आपने, जो डी की वैल्यू 3 है। चलिए थर्ड इक्वेशन में पुट करिए यहाँ पे, ई प्लस डी की वैल्यू 3, सॉरी डायरेक्ट कर दें, डी की वैल्यू 3, ये जी लिख लो और ये ए लिख लो। डी की वैल्यू 3 उधर जाके 17 माइनस हो जाएगी, बीच में से 3 गए तो। बेटा यहाँ से हमको ई की ए की जरूरत है नहीं, तो ए की वैल्यू निकालो कितनी 17 माइनस ई माइनस जी। यहाँ तक सबको समझना है पक्का? अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ये जो चौथी इक्वेशन है इसमें ए की वैल्यू ये रख दो, बी की वैल्यू ये रख दो, सी की वैल्यू ये रख दो, डी की वैल्यू 3 दे रखी है, ई एफ जी हमको चाहिए ऑलरेडी है। पूरा का पूरा क्वेश्चन ये भी ई एफ जी और इन तीनों में भी क्या आ रहा है सिर्फ ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी रह जाएगा। जो इनकी वैल्यू बचेगी वही इसका आंसर होगा, वही आपसे पूछ रहा है। पहले आप इतना नोट करो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। समझ में तो आ गया? चलो नोट करो आप, देखो। हाँ भाई अब हम क्या करेंगे, हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली, इनको हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए की जगह यहां से क्या 17 माइनस ई माइनस जी प्लस बी है, बी की है क्या 35 माइनस एफ माइनस ई प्लस सी की जगह क्या 12 माइनस एफ माइनस जी प्लस डी की जगह भाई ये डी है ना इसलिए 3। ई एफ जी तो चलने दो क्योंकि सी की वैल्यू चाहिए हमको। ई प्लस एफ प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ 58 है। हाँ बेटा ई जी जी एफ एफ, माइनस प्लस के कैंसिल हो गए। ध्यान से देखें थोड़ा, माइनस ई उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, माइनस एफ उधर जाके माइनस का जी उधर जाके पॉजिटिव। सही है? इधर कितने बच रहे हैं 17 और 35 कितने 52 और 64 और 3 कितने 67। सही है? और 58 इधर आके कैसा होगा माइनस। भाई 58 तो इधर लिया मैंने माइनस हो गया, और बेटा माइनस एफ माइनस जी और माइनस ई ये तीनों इधर आके प्लस के हो गए, और ये तो बेचारा अपना चली जाता 67। सही है? 67 में से अगर 9 कितने बचे 9, बेटा यही इसका आंसर है, खत्म हो गया। क्यों? उसने हमसे पूछा है कि एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स में कितने आदमियों को मिला है, एफ जी
जी और ई, ये वो बंदे हैं जिनको दो दो में मिला है। एफ कितने लोग, कौन से लोग हैं जिनको बास्केटबॉल और फुटबॉल में मिला है। जी कौन से लोग हैं जिनको बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला है। ई कौन सी है, फुटबॉल और क्रिकेट वाली। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास 9 आ रहा है, यानी कि 9% ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स में क्या मिला है, अवार्ड मिला है, मेडल्स मिले हैं, सॉरी। ठीक है, पक्का समझ में आ गया, ये इसका आंसर है। नोट कर लीजिए।